जहाँ ये सब चीज़ें ठीक चल रही थी, एक और चीज़ थी जो परेशान कर रही थी और वो था इंग्लिश ना बोल पाने का चैलेंज। जब स्कूल में मैं गई, मेरी क्लास में एयरफोर्स बैकग्राउंड के बहुत सारे लोग थे, जिनकी बड़ी हाई-फाई इंग्लिश थी। एक इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताती हूँ। मुझे क्लास में एक टीचर ने बोला कि आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। उसमें एक वर्ड था ह्यूज, HUGE। मुझे नहीं पता था और मैंने उसको हक पढ़ दिया। सब लोग बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे और उस वक़्त से मेरी इमेज बन गई कि जो नई लड़की आई है ना, वो गँवार है। मैंने ये भी नोटिस किया कि जो लोग इंग्लिश में बहुत अच्छा करते थे, वो टीचर्स के फेवरेट थे, उनको अटेंशन मिलती थी। और मेरी ऐसी इमेज थी कि मैं गँवार हूँ, तो मेरी लोगों से दोस्ती नहीं हो पाती थी। इसका सीधा इम्पैक्ट मेरे एकेडमिक्स पर पड़ रहा था। जब मैंने मम्मी को घर जाकर ये बात बताई, तो मम्मा ने डिसाइड किया कि वो मेरा इंग्लिश का ट्यूशन लगाएँगी और मैं बहुत गुस्सा हो गई। मैंने बोला कि एक तो इंग्लिश के लिए मेरा वैसे ही मज़ाक बनता है, अगर मैं इंग्लिश का ट्यूशन जाऊँगी, तो लोग मेरा कितना मज़ाक बनाएँगे। जहाँ 9th-10th में लोग साइंस का और मैथ्स का ट्यूशन पढ़ते हैं, मैं इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ने जाऊँगी। बट वो सेकंड ऑप्शन जो लाइफ ने दिया था, इस वक़्त मेरी मम्मा ने वो मेरे लिए यूज़ किया एंड आई कांट इवन टेल यू कि उस इंग्लिश की ट्यूशन ने मेरी लाइफ बदल दी। जब मैं ट्यूशन में गई तो मुझे पहली बार पता चला कि इंग्लिश में टेंसेस नाम की कोई चीज़ होती है। सेंटेंस का कोई फ्रेमिंग स्ट्रक्चर होता है और उसके बाद जब मैं इंग्लिश पढ़ती थी तो मुझे वो स्ट्रक्चर दिखता था। फिर लाइब्रेरी में भी मैंने इंग्लिश की किताबें पढ़ना शुरू की, इंग्लिश की मूवीज़ देखना शुरू की, लोगों से इंग्लिश में बात करना शुरू किया और ये 3-4 साल लगे लेकिन 12th तक आते-आते मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। उसके बाद मैंने इंग्लिश डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया और कॉलेज तक आते-आते ऐसा हो गया था कि आई वाज़ कॉल्ड द स्टेज क्वीन, द डिबेट क्वीन। तो ये जो जर्नी थी पूरी, इसने मुझे मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प किया। तो जब कॉलेज खत्म हुआ, मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया। मैं मास्टर्स कर तो रही थी बट मुझे लग रहा था कि शायद कुछ मिसिंग है। तो इसके चलते मैंने और ऑप्शंस ट्राई करने शुरू किए और उस टाइम मुझे बैंकिंग के बारे में पता चला। थोड़ा बहुत मैं देखना शुरू कर दिया था बैंकिंग का, लेकिन जब मास्टर्स कंप्लीट हुआ, कुछ दिन बाद लॉकडाउन लग गया और तब मैंने कंप्लीट प्रिपरेशन शुरू की बैंकिंग की। तो इंग्लिश की जो मेरी तैयारी थी ऑलरेडी, उसने मुझे बहुत हेल्प किया और मेरे पास सिर्फ अब 2 सेक्शंस थे जिन पे मुझे काम करना था, एक रीज़निंग और एक था क्वांट, जिसमें मैं बहुत वीक थी। तो उन 5-6 महीने मैंने उस पे काम किया एंड जो मेरा पहला एग्ज़ामिनेशन था आरआरबी पीओ का, वो सिर्फ मेरी 6 से 7 महीने की प्रिपरेशन में ही क्लियर हो गया और ऐसा